जैप के सफल अभ्यर्थी पिछले 7 सालों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर कई मंत्री और विधायकों के आवास पहुंचे थे। आज उसी प्रकार तमाम जो जैप के सफल अभ्यर्थी है वो मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास पहुंचे हुए हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की गाड़ी को रोक दिया गया और तमाम जो जैप के सफल अभ्यर्थी है वो उनसे मुलाकात कर वार्तालाप भी कर रहे हैं कि आखिर क्या समस्याओं से तमाम जो जैप के अभ्यर्थी है वो जूझ रहे हैं। आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास के समक्ष की, जहाँ पर कई बार जैप के सफल अभ्यर्थी मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जरूर हम बात करेंगे। सर, जैप के सफल अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से सर नियुक्ति की मांग बात कर बताते हैं। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि वो इसको लेकर बात करेंगे, फिर तमाम जो जैप के अभ्यर्थी है उनसे तमाम चीजों को लेकर वार्तालाप करेंगे। हालांकि ये कई मर्तबा हो गई है जब जैप के सफल अभ्यर्थी मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि प्रोजेक्ट भवन में जो कार्यक्रम हो रहा है, चूंकि झारखंड सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में तमाम जो मंत्री विधायक है फिलहाल प्रोजेक्ट भवन के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि काफी संख्या में तमाम जो जैप के सफल अभ्यर्थी है वो सत्यानंद भोक्ता से बात की। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ वार्तालाप हो पाई है। चूंकि काफी हड़बड़ी में थे, प्रोजेक्ट भवन के लिए रवाना हो रहे, क्या कुछ बात हो पाई है? कुछ भी बात नहीं हुआ, सिर्फ झूठा दे के आश्वासन दे के अभी मिलेंगे। इन लोग क्या समझ के हम लोग कर रखे हैं, क्या मतलब ड्रामा बना के रखे हैं, क्या करके रखे हैं, ठीक ना, एकदम लिमिट से। आप लोग दिए कि आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? सिर्फ बोले कि हम बात करेंगे, बात जिंदगी भर बातें कर रहे हैं, 3 साल से बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आज तक कुछ नहीं हो पा रहा है, खाली ड्रामा है इन लोग का और कुछ नहीं। इन लोग को नौकरी नहीं देना है, खाली नाटकबाजी है। आज तो सरकार अपनी उपलब्धि गिनाएगी, चूंकि 3 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया है। आज साल किसी को रुका आज तक नहीं है, लेकिन काम इन लोग का बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठा है। तो लगातार आप लोग, ये बहुत बार हो चुका है कि आप लोग सत्यानंद भोक्ता के आवास पहुंचे हुए हैं और अपनी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं। आज आप लोग गाड़ी रोके, तमाम चीजों को उनके समक्ष रखे, क्या कुछ उन्होंने कहा है? आपने देखा कि अभी कितने जल्दबाजी में है। हम लोग लगातार उनसे मिलने का प्रयास किया, हमेशा आश्वासन ही दिए। अभी भी उनसे मिले, बहुत गलती से वो रुक गए और बोले कि हम आज सीएम से बात कर लेंगे, आज बात कर लेंगे। जब भी हम लोग मिलते हैं तो वो आश्वासन देते हैं कि सीएम साहब से आज बात हो जाएगी। अब किस आधार पर बात कर रहे हैं सत्यानंद भोक्ता जी, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आज 3 साल पूरा होने जा रहा है। आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज कम से कम हमारी जो मांगे कम से कम वो भी पूरा हो, पर जो झूठा आश्वासन ये लोग बार बार देख रहे हैं, अरे कम से कम सही जो आप लोग बात करिए ना। आप दम रोड के कीड़ा की तरह हम लोग को दम धोखा दिया जा रहा है, हर बार आश्वासन दे रहे हैं आप। कम से कम ये युवा के साथ तो ठगने का काम ना करें। कम से कम लगातार हम लोग आपके द्वार आ रहे हैं और आप इतना कष्ट से, हम लोग सुबह से आते हैं तो यहाँ शाम बन जाता है, उसके बाद भी आप लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि जा रहे हैं सीएम साहब से बात करते हैं। आप सीएम साहब से ये 3 साल से बात ही कर रहे हैं कि सीएम साहब कौन सा रफ्तार में हम लोग को नियुक्ति देंगे। पर आज हम लोग उनके द्वार भी जा रहे हैं, जहाँ पे आज 3 साल का वो लोग मत मना रहे हैं। वहाँ पे हम लोग पूरा झारखंड के जितना भी युवा है सभी वहाँ जा रहे हैं। देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3 साल खुशी मना रहे हैं कि युवा के छाती पर रख के मजा लेते हैं। सीएम से मुलाकात करेंगे, तब आप लोगों की समस्याओं को उनके समक्ष रखेंगे, यही शब्द, यही वाक्य बोलकर वो यहाँ से चले गए। कितना संतुष्ट है इस वाक्य से? 1% भी संतुष्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये झूठा आश्वासन दे रहे हैं और सिर्फ हम लोगों को बुर्बक बनाने का काम ही कर रहे हैं। सरकार से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि हम लोग का उम्र सीमा समाप्त है, हम लोग 7वीं पास अभ्यर्थी हैं, हम लोग दर के ठोकर खा रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की बात पता नहीं क्यों नहीं सुनना चाह रही है। सरकार से हम लोग आवेदन देते हमको तो लगता है कि 150 आवेदन हम सिर्फ हेमंत सोरेन सर को दिए होंगे। आज से नहीं, जब से वो सत्ता में बैठे हैं, पहले विपक्ष में भी थे तब पर भी दिए थे, तो वो बोले थे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 100 दिन के अंदर जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है सब पूरा कर देंगे। लेकिन आज 3 साल बीत गया, हम लोगों का द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। हम लोग एकदम माने बेसहारा हो चुके हैं। हम लोग को लग नहीं रहा है कि हम लोग अब आगे क्या करें। हमको तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें आगे। सरकार हम लोगों को अभी खतियानी जोहार यात्रा में देवघर में बाबा नगरी में बोले थे कि आप लोग ताली बजाओ, आप लोग का बहुत जल्द नियुक्ति होगा। हम लोग से सिर्फ ताली बजवा रहे हैं और हम लोग को बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार हम लोग की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही है। अभी इस स्थिति में हम लोग एकदम अब ऐसा आ गया है कि अब हम लोग दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। हम लोग अब करे तो क्या करें, हमें खुद नहीं समझ में आ रही है। आखिर सरकार हमारी बातों को क्यों नहीं सुनना चाह रही है? कहाँ हमारी त्रुटि रह गई? क्या हमने देश हित और राजहित की सेवा करने की जो जज्बा हमने ठानी थी वो क्या हमारी गलत थी?
हम लोग की क्या कमी थी जी कि हमारे बातों को सरकार नहीं सुनना चाह रही है। खुद हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग किस रूप में आए जो कि सरकार हम लोग की बातों को सुनेगी। 2015 में पहला मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है और अब तक सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो क्या आप लोग इसको लेकर तो कई मंत्री कई विधायक से मिल चुके हैं, आज आप लोग सत्यानंद भोक्ता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, हालांकि ज्यादा देर बात नहीं हो पाई। अब आगे क्या कुछ करना है? आगे हम लोग का यही प्रोग्राम है कि अभी भी जो सत्यानंद भोक्ता जी बोले कि बात करेंगे, 3 साल से इन लोग बात कर रहा है। इन लोग का अपना काम रहेगा, कुछ करना होगा तो इन लोग का बात हो जाएगा, लेकिन जो जनता जो बेरोजगार उनके दरवाजा से जो मांग रहा है, जो जायज किए हैं, तो उनको देने के लिए उनसे बात नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग का प्रोग्राम यही है कि 2-4 दिन के अंदर हम लोग कुछ डिसीजन लेने वाले हैं और बहुत बड़ा करने वाले हैं, जो सरकार देखेगी कि ये 7वां पास क्या कर सकते हैं। सरकार हम लोगों के साथ छलने का काम कर रही है। 14 कांग्रेस के 14 सदस्यीय टीम हम लोग जब 2020 में कोविड के चलते जिस समय खत्म हुआ था, उस समय हम लोग जब धरना प्रदर्शन किए थे तो उस समय सरकार बोली थी कि आप लोग को 2 महीना के अंदर द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित करके आप लोगों को नियुक्ति दी जाएगी और 1 टाइम रियलाइज किया जाएगा। क्या नाम है, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सर बोले थे कि 1 टाइम रियलाइज करेंगे और जितने भी वैकेंसी होगा इसको जैब का उसको भरने का काम करेंगे। विज्ञापन संख्या 02/2011 से हम लोगों को मिठाई खिलाकर लड्डू खिलाकर हम लोगों को बुर्बक बना दिए। 1 लड्डू खिला करके हम लोगों को बोले कि दशहरा का समय है, घर जाके मनाइए दशहरा। हम लोग घर जाके दशहरा मनाए। आज हमारा आश्वासन दिए हुए आज हमारा 25 महीना से ऊपर गुजर गया, लेकिन आज तक 2 महीना पता नहीं कि सरकार की रामेश्वर उरांव सर का 2 महीना 25 महीना गुजरने के बाद भी अभी तक उनका 2 महीना नहीं हुआ है। बादल पत्रलेख सर अगुवाई किए थे, फोनिक बात किए थे कि जब हमको आपको फर्स्ट लिस्ट निकलवाने में जब हम आपके साथ रिक्शा से आकर बैठे हुए थे तो आप हमें विश्वास कीजिए कि हम द्वितीय मेगा सूची आप लोगों का निकलवाने का काम करेंगे। उन्होंने मौखिक फोनिक आश्वासन देकर हम लोगों का धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया था। हमारी जो जामा विधायिका सीता सोरेन मैडम है, जो हेमंत भैया के बड़े भौजाई हैं, उन्होंने हम लोगों को जब हम लोग अनशन पर थे तो हम लोगों को 7 दिन बाद सीता सोरेन मैडम आन करके हम लोगों को जूस पिलाकर अनशन छोड़वाई थी और बोली थी सरकार से हम आपका वार्ता करा करके बहुत जल्द आप लोगों का निराकरण करवाएंगे, आप लोगों को नियुक्ति देंगे। लेकिन सरकार हम लोग के ऊपर गंभीर नहीं है, हम लोगों को सिर्फ छलने का काम कर रही है सरकार। अब हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आगे की रणनीति हम लोग क्या करें, कैसे हम लोग सरकार को बात रखें, क्या करना होगा हम लोगों के कि हम लोग आत्मदाह कर ले, क्या करें, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। एक और जहां पर झारखंड सरकार अपनी उपलब्धि को गिना रही है तो वहीं दूसरी ओर जैप के सफल अभ्यर्थी पिछले 7 सालों से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि 2015 में पहला मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, लेकिन 2015 के बाद एक भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाता है। लंबे समय से हम लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारी नियुक्ति हो जाए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई भी पहल नहीं की गई है। हालांकि आपने सीधी तस्वीर देखी कि जब मंत्री सत्यानंद भोक्ता अपने आवास से निकल रहे थे तो तमाम जैप के सफल अभ्यर्थी उनकी गाड़ी को रोके और उनसे वार्तालाप करने के लिए वहां तक पहुंचे। हालांकि सत्यानंद भोक्ता ने आश्वस्त किया है कि वो सीएम से मुलाकात कर इनकी समस्याओं को उनके समक्ष रखेंगे। अब देखना यही होगा कि सरकार जिस तरीके से अपनी उपलब्धि गिना रही है, जैप के सफल अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजा के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।